हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो बात करेंगे आज एक बार फिर से डिफेंस ईटीएफ के बारे में, जो कि कल के दिन ही मार्केट में लिस्ट हुआ है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ। और इस ईटीएफ के बारे में हम ये बात करेंगे कि अभी के टाइम पे अगर आप डिफेंस ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो क्या ये एक सही समय रहेगा, कि क्या यहाँ से और भी गिरावट आ सकती है इस ईटीएफ में, सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ईटीएफ कल के दिन मार्केट में लिस्ट हुआ है और ये है पहला डिफेंस इंडेक्स का ईटीएफ। और कुछ लोग के कल कमेंट्स आ रहे थे कि ये ग्रो ऐप में हमें शो नहीं हो रहा है, तो उनको बताना चाहेंगे कि देखिए फाइनली ये ईटीएफ अब ग्रो में भी शो हो रहा है। तो अगर आप ग्रो ऐप का यूज़ करते हैं या आपका डीमेट अकाउंट ग्रो में है तो अब आप इस ईटीएफ में निवेश कर पाएंगे, ग्रो ऐप में रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो अब बात करते हैं, देखिए ये ईटीएफ का क्या कुछ प्राइस रहा है कल से लेकर आज तक। आज तो देख सकते हैं कल जब ये ईटीएफ लिस्ट हुआ है ऑलमोस्ट 77.8 के आसपास ये ईटीएफ खुला था। और फिर देख सकते हैं इस ईटीएफ का प्राइस अभी के टाइम पे 76.8 पर चल रहा है। और बात कर लेते हैं कि देखिए अभी के टाइम पे जो लोग इस ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो क्या ये सही समय है, क्योंकि बीते कुछ समय से डिफेंस सेक्टर में या डिफेंस इंडेक्स में गिरावट चल रही है। तो क्या ये सही समय रहेगा इस सेक्टर में निवेश करने का, इंडेक्स में निवेश करने का। तो आइए बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि कुछ टाइम पहले मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जो कि म्यूचुअल फंड है, कुछ टाइम पहले ही मार्केट में आया था। और देखिए ये जो फंड है अभी कुछ टाइम पहले जब ये जो इंडेक्स है लाइफ हाई पर चल रहा था, ऑलमोस्ट देख सकते हैं 11 जुलाई के आसपास। तो इसकी देखिए एनएवी जो थी वो 10.86 थी। और अब देख सकते हैं अभी के टाइम पे जो इसकी करंट एनएवी चल रही है 27 अगस्त का है, 9 रुपये 17 पैसे की एनएवी चल रही है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं इस इंडेक्स में या कहें इस म्यूचुअल फंड में तकरीबन लाइफ हाई से तकरीबन 15% या उससे ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो कि कुछ टाइम पहले लगा था जुलाई के महीने में। तो देखिए किसी इंडेक्स में अगर 15% या उससे ज़्यादा की गिरावट आ जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा गिरावट है। पर देखिए हाँ गिरावट तो है, ये तो हम मना नहीं कर रहे हैं, पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसके इंडेक्स पे नज़र डालेंगे तो चलिए एक बार हम दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसको कि ये ईटीएफ कवर करता है और साथ ही साथ ये म्यूचुअल फंड भी इसी इंडेक्स को कवर करता है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए बीते एक साल का जो इस इंडेक्स का रिटर्न रहा है वो देखिए ऑलमोस्ट 160% के आसपास का रहा है, यानी 150% से ऊपर का रिटर्न रहा है। मतलब निवेशकों का पैसा बीते एक साल में 2.5 गुना तक हो गया है। तो समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा रिटर्न है। और देखिए किसी भी इंडेक्स में अगर 160% 150% के बीते एक साल में रिटर्न आए हैं तो आप ये क्लियरली इससे समझ सकते हैं कि वो जब इंडेक्स अपने लाइफ हाई पे था तो जाहिर सी बात है वो ओवर वैल्यूड रहा होगा, क्योंकि किसी भी इंडेक्स में या सेक्टर में 150% 60% के रिटर्न एक साल में नहीं आते हैं, ये आपको भी पता है। और ये कुछ एक्सेप्शनल रिटर्न्स थे जो कि बीते एक साल में हमें देखने को मिले हैं। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि ये रिटर्न ज़्यादा थे, क्योंकि जो इंडेक्स था ये जो डिफेंस का वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड था कुछ टाइम पहले। और जिस वजह से अगर यहाँ पर अगर शॉर्ट पीरियड में अगर 15% की गिरावट आ भी गई है तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ गई है। इंडेक्स ही थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया था, लगातार बाइंग आ रही थी। और जो अभी बजट आया था उसको लेकर के भी काफ़ी डिफेंस सेक्टर चढ़ गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी डिफेंस सेक्टर को लेकर के बजट में। तो जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिली थी बीते कुछ महीनों से। और अब फाइनली थोड़ा सा जो ओवर वैल्यूड हो गया था ये इंडेक्स, अब थोड़ा सा वापस से रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है, या यूँ कहें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है साथ ही साथ। और जो ओवर वैल्यूड था वो थोड़ा सा फेयर प्राइस पर आता हुआ देखने को मिल रहा है ये इंडेक्स। तो कहने का मतलब है अगर आप इस इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप ये देखकर मत निवेश करिएगा कि हाँ अभी बहुत बड़ी गिरावट आ गई है, 15% तकरीबन ऊपर से टूट गया है ये इंडेक्स। और देखिए जो इंडेक्स बीते एक साल में 150% के रिटर्न बना के दे रहा है, अगर वहाँ पर अगर 15% की गिरावट आ भी जाती है तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, उतना करेक्शन में टूटेगा ही टूटेगा। जो भी इंडेक्स अगर बीते एक साल में 160% भाग गया है तो 15% 20% कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, करेक्शन अगर आ जाता है तो इतना करेक्शन आना ही था। तो इस गिरावट को देखकर मत निवेश करिएगा, बल्कि अगर आपको निवेश करना है तो आप ये समझ कर निवेश करिएगा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा नज़रिया लंबा रखना है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर थोड़ी बहुत और भी गिरावट आ सकती है। देखिए मार्केट अब भी लाइफ हाई पर है, पर ये इंडेक्स
अभी के टाइम पर हमें फिर भी 15% गिरावट शो कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये इंडेक्स था थोड़ा सा ओवर वैल्यूड था, अब थोड़ा सा फेयर प्राइस पर आता हुआ देखने को मिल रहा है और अभी भी करेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ का पूरा प्लान करके ही आप इन्वेस्ट करिएगा और कोशिश करिए यहाँ पर आपको लमसम पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है डिफेंस इंडेक्स में, क्योंकि बीते एक साल में कितने ज़्यादा रिटर्न बने हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। तो कहने का मतलब है बाय ऑन डिप का आप यूज़ कर सकते हैं, हर गिरावट में बाय करेंगे इस ETF में तो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। आप एक बार में पैसा मत लगाइएगा क्योंकि, और थोड़ा सा नज़रिया लंबा रखिएगा। देखिए गवर्नमेंट का जो इस इंडेक्स को लेकर के व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े निवेश होने वाले हैं डिफेंस इंडेक्स में, बहुत ज़्यादा बजट वगैरह एलोकेट होंगे डिफेंस इंडेक्स में। पर देखिए वो अभी नहीं, 1 साल में या 1.5 साल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो अगर आप इसमें लंबे समय के लिए बने रहेंगे ना, अगले 2, 3, 4, 5 साल के लिए, तब वहाँ पर आपको इस सब चीज़ों का बेनिफिट देखने को मिलेगा। और देखिए अब तो मार्केट में ETF भी है, म्यूचुअल फंड भी है, आप चाहे तो SIP भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने लगा सकते हैं, या फिर जिन लोग को ETF में निवेश करना पसंद है वो एक बार में बिल्कुल भी पैसा मत लगाइएगा, बल्कि हर गिरावट में पैसा लगाइएगा और उससे आपके रिटर्न और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको फॉलो करना है। शॉर्ट टर्म के लिए इस इंडेक्स में बिल्कुल भी मत आइएगा, ऑलरेडी बीते 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न बन गए हैं, तो अब अगले 1 साल में यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है, और थोड़ा सा मुश्किल भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का आप फॉलो करिएगा अगर आप इस इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं या इस ETF में निवेश करना चाहते हैं। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो इस ETF के बारे में। बाकी एक बार निवेश करने से पहले इसकी वॉल्यूम वगैरह भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में 1 दिन ही हुआ है इसको बाज़ार में लिस्ट हुए, तो वॉल्यूम वगैरह चेक करने के बाद ही आप इसमें निवेश करिएगा। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो इस ETF के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए